Hello aspirants, I am T.A. Sodhi again here with you। आज हम मैथमेटिकल रीजनिंग का एक टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे क्लॉक्स का। क्लॉक्स का टॉपिक जो है उसको समझने से पहले उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स जो हैं वो हमें पता होने चाहिए। क्लॉक आपको पता ही है कि क्लॉक का जो हम ट्रेडिशनल क्लॉक की बात करते हैं, ट्रेडिशनल क्लॉक में जो क्वेश्चन हमें आते हैं वो ट्रेडिशनल क्लॉक पे आते हैं। और ट्रेडिशनल क्लॉक में क्या होता है, एक डायल होता है और वो डायल जो है 60 मिनट स्पेसेस में डिवाइडेड होता है। तो ये आपको देखा ही है आपने, चाहे वो वॉच हो, चाहे वो वॉल क्लॉक हो, चाहे वो टाइम पीस हो, चाहे कुछ भी इस तरह की कोई डिवाइस जो कि डायल है जिसमें, और उसमें दो हैंड्स होते हैं। एक होता है बिगर हैंड, एक होता है स्मॉलर हैंड। जो बिगर हैंड है उसको मिनट हैंड बोला जाता है और जो स्मॉलर हैंड है उसको आवर हैंड बोला जाता है। तो ये जो डायल है दोनों घूमते हैं तो टाइम का पता चलता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हमें क्वेश्चन पे आते हैं जो क्लॉक पे, वो इन दोनों डायल्स के बेस पे क्वेश्चन आते हैं जिसको हम इन दोनों हैंड्स के बेस पे आते हैं जिनको मिनट हैंड और आवर हैंड कहते हैं। ठीक है जी। तो ये तो बेसिक क्लॉक की इंट्रोडक्शन है कि हम सभी जानते हैं, हम सभी ने देखा हुआ है कि क्लॉक होती क्या है और किस तरह नज़र आती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्लॉक के कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। जब भी मिनट हैंड और आवर हैंड जब चलते हैं तो मिनट हैंड जो है वो फास्टर होता है और आवर हैंड जो होता है वो स्लोअर होता है। अब चलते चलते इनकी जो मूवमेंट्स हैं उनमें कई तरह की डेवलपमेंट्स होती हैं। कभी ये क्लॉक्स कभी ये जो हैंड्स हैं एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाते हैं, कभी एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, कभी ये दोनों मिलके राइट एंगल बनाते हैं, कभी ये दोनों मिलके 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इस तरह डिफरेंट तरह के जो इनके फैक्ट्स हैं उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अब क्लॉक की मूवमेंट पर जो क्वेश्चन हमें आते हैं वो इस तरह क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये क्वेश्चन आता है कि एक पर्टिकुलर टाइम दिया होगा और ये पूछा जाएगा कि उस टाइम पे ये एंगल कौन सा बना रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि एंगल दिया होगा और ये पूछा जाएगा कि ये कितना टाइम हुआ है इस वक्त, ये एंगल किस टाइम पे बन रहा है। तो इसको करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्लॉक जो है वो उसकी जो दोनों हैंड्स की मूवमेंट्स हैं उसके कुछ बेसिक फैक्ट जो हमें नज़र आते हैं। मतलब हमें जब नज़र आता है, जो कुछ नज़र आता है हमें क्लॉक्स की मूवमेंट में, और अगर हम उसको एक्चुअल कैलकुलेट करेंगे तो कुछ सेकंड्स का फ़र्क रह जाता है हमारी नज़र में और एक्चुअल कैलकुलेशन में। कुछ थोड़ी सी नज़र का कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का फ़र्क रह जाता है। तो वही अब आज हम देखेंगे। तो पहले हम बात करेंगे कि क्लॉक के जो डायल हैं वो कब कोइंसाइड होते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो हर एक घंटे के बाद क्लॉक के जो दोनों डायल्स हैं वो आपस में कोइंसाइड करते हैं। जैसे 12 बजे हुआ, फिर 1:05 पे हुआ, फिर 2:10 पे हुआ, फिर 3:15 बजे हुआ, फिर 4:20 पे हुआ, एंड सो ऑन। तो ये पूरा जो रेवोल्यूशन पूरा करते हैं जो 60 मिनट स्पेसिस का। तो ये जो है एक चीज़ और है इसमें आपको बता दूं कि 12 घंटों में ये जो डायल हैं ये 11 बार कोइंसाइड करते हैं। 12 बार नहीं, क्योंकि 12 जो है वो 0 आवर है, इसलिए एक घंटे में अगर एक बार करते हैं तो 12 घंटे में 11 बार करेंगे वो, और 24 घंटे में 22 बार करेंगे, क्योंकि 12 जो है वो 0 आवर है, उसको काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, एक तो ये फैक्ट है इसका। दूसरा फैक्ट ये है कि जब भी हमें किसी भी क्लॉक में ये नज़र आएगा कि मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों में 15 मिनट का डिफरेंस है, अगर उनमें 15 मिनट का डिफरेंस है तो वो राइट एंगल बनाते हैं। जब भी मिनट हैंड या आवर हैंड हमें नज़र आएगा कि 15 मिनट का डिफरेंस है तो वो राइट एंगल बनाते हैं। तो राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का एंगल। जैसे 3 बजे जो मिनट हैंड है वो 12 पे है, आवर हैंड 3 पे है, तो वो एंगल जो है 90 डिग्री का बन गया। इसी तरह 4:05, ठीक है, तो 4:05 में भी 15 मिनट का डिफरेंस है, क्योंकि उस वक्त मिनट हैंड जो है वो 1 पे है,
आवर हैंड 4 पे है। तो जहाँ भी आपको 15 मिनट का डिफरेंस नज़र आएगा वहाँ वो राइट एंगल बनेगा, उनका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और 1 घंटे में वे 2 बार बनता है राइट एंगल, 1 घंटे में 2 बार बनता है। अगर हम 4 और 5 में से देखें कि 4 और 5 में से कब कब बनेगा राइट एंगल, जैसे 3 और 4 में देखें तो 3 और 4 में एक तो 3 बजे बना और एक बना 3:30 बजे। जहाँ इनका 15 मिनट का डिफरेंस है वहाँ इनका जो है वो राइट एंगल बनेगा। तो 1 घंटे में 2 बार बना, ठीक है। तो लेकिन 12 घंटे में कितने बार बनेगा? फिर 1 घंटे में 2 बार बना तो 12 घंटे में 24 बार नहीं बनेगा, फिर वही वो निकल जाएगा बीच में से 12 का टाइम, ठीक है जी। तो इसी तरह ये जो एक जैसे हम बात करते हैं 3 और 4 के बीच की बात, इसी तरह जब हम बात करेंगे 4 और 5 के बीच भी ले सकते हो आप, 5 और 6 के बीच भी ले सकते हो, 1 और 2 के बीच ले सकते हो। मतलब जहाँ भी 15 मिनट का डिफरेंस है वहाँ वो राइट एंगल बनता है। तो ये एक चीज़ माइंड में रखने की ज़रूरत है, 1 घंटे में 2 बार राइट एंगल बनता है। एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अभी हमने बात की, तीसरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब दोनों सुइयों में या दोनों हैंड्स में 15 मिनट का डिफरेंस होगा तो राइट एंगल बनता है। और अगर उनमें 30 मिनट का डिफरेंस है तो फिर 180 डिग्री का एंगल बनता है। यानी कि जब भी दोनों में 30 मिनट का डिफरेंस होगा तो वो 180 डिग्री का एंगल होगा और वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। जैसे 9:15 बजे, 2:45 बजे, 6 बजे, ठीक है, 7:05, 8:10। तो ये आप इमेजिन कीजिए कि जब हम बात करते हैं 7:05 तो मिनट हैंड 1 पे होता है और जो आवर हैंड है वो 7 पे होता है। तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो 2 सिचुएशंस में स्ट्रेट लाइन बनती है। एक तो स्ट्रेट लाइन बनती है जब वो दोनों कोइंसाइड करते हैं और एक स्ट्रेट लाइन बनती है जब वो दोनों ऑपोजिट होते हैं। तो ये तो इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो कि हमें नज़र आते हैं कि इस तरह राइट एंगल बना, 180 डिग्री का एंगल कब बना, कब वो कोइंसाइड करेंगे, कितनी बार कोइंसाइड करेंगे, कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा 1 घंटे में। तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं, कई बार फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए जी 1 घंटे कितनी बार कोइंसाइड करते हैं 1 घंटे में मिनट हैंड और आवर हैंड, तो उसका आंसर हमारा होगा 1 बार करते हैं। इसके बाद दूसरी बात ये है कि अब हम बात करते हैं जब जैसे क्वेश्चन आता है एंगल का और टाइम का। तो टाइम के अकॉर्डिंगली मैं ये आपको बता दूं कि जब भी मिनट हैंड एक पूरी रेवोल्यूशन पूरी करता है, मतलब डायल की एक रेवोल्यूशन पूरी करता है तो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। इसी तरह आवर हैंड भी जब एक रेवोल्यूशन पूरी करता है तो वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो एंगल पे अगर क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह आते हैं। तो मिनट हैंड जो है वो 360 का एंगल बनाता है 60 मिनट में, यानी कि वो एक रेवोल्यूशन पूरी करता है 60 मिनट में, जबकि आवर हैंड एक रेवोल्यूशन पूरी करता है 12 घंटे में, क्योंकि आवर हैंड इज स्लोअर। जब भी मिनट हैंड जो मूव करेगा 12 बजे से लेकर फिर उसने दोबारा 12 बजे तक आना है, तो वो एक रेवोल्यूशन उसकी पूरी हो गई, लेकिन वो उसने 60 मिनट में पूरी की। और एक जो है दूसरा कॉन्सेप्ट के जो आवर हैंड है, अगर उसने 12 बजे से शुरू करके पूरी रेवोल्यूशन डायल की करके 60 मिनट स्पेसिस को पूरा करके फिर 12 पे पहुंचा तो वो 12 घंटे में पहुंचेगा। अब ये एंगल की बात हुई है तो अब हम पहले एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे कि एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकता है। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट द मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल मेक एन एंगल, व्हाट एंगल दे विल मेक, एंगल they will make at 7:20, 7:20 पर वो कौन सा एंगल बनाएगा, मिनट हैंड और आवर हैंड कौन सा एंगल बनाएंगे। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, पहले आवर हैंड का एंगल अलग निकालेंगे, मिनट हैंड का एंगल अलग निकालेंगे, फिर दोनों का जो रिजल्टेंट एंगल होगा वो उसका आंसर होगा। अब देखिए कैसे, ये है 7:20 पर वो क्या एंगल बनाएंगे। पहले हम बताएंगे एंगल, इनको पहले आवर में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमने आवर हैंड का एंगल निकालना है, आवर हैंड का एंगल निकालना है तो 7:20 को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये इस तरह आ जाएगा
इस तरह चला गया ये, तो 7 इंटू 3 21 प्लस 1 22, तो ये बन गए 22/3 आवर्स, ये बन गए 22/3 आवर्स। ठीक है, तो अब आवर हैंड का एंगल हमें निकालना है। तो हमें ये पता है फैक्ट के बेस पे कि जो आवर हैंड है वो 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो इसका मतलब वो अपना यूनिट जो उसका मेथड होता है, यूनिटरी मेथड, उसके बेस पे हम कहते हैं जी अगर आवर हैंड 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाता है तो एक में बनाएगा 360/12 और 22/3 आवर्स में कितने बनाएगा 360/12 इंटू 22/3। अब ये इसका एंगल जो बनेगा वो कितने का बनेगा। ठीक है जी, तो इसको अब हम, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 220 डिग्री। ये आवर हैंड का एंगल जो है वो 220 डिग्री आएगा। ठीक है, अगर हम इसको कहते हैं, ये इससे चला जाता है 12, 3 से गया 30 और ये 3 10 से गया, तो ये आपका आ गया 220 डिग्री। तो ये 220 डिग्री का एंगल आ गया जो सिर्फ आवर हैंड ने बनाया। अब हम बात करेंगे कि मिनट हैंड ने एंगल कितना बनाया। अकेले मिनट हैंड ने, उसके 20 मिनट्स हैं, तो उसमें हम करेंगे 20 मिनट्स मिनट हैंड का एंगल, तो 20 मिनट्स वो बनाता है 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल, और एक में बनाता है 360/60, और 20 मिनट्स में कितना बनाएगा 360/60 इंटू 20। ठीक है, तो ये आपका चला गया जी 3 के साथ, और ये चला गया आपका 12 के साथ 120। तो इसने एंगल बनाया 120 डिग्री का। तो आवर हैंड ने एंगल बनाया था 220 डिग्री का और मिनट हैंड ने एंगल बनाया 120 डिग्री का। अब इन दोनों ने मिलके कितना एंगल बनाया, रिजल्टेंट एंगल इसका क्या बनेगा। तो ये रिजल्टेंट एंगल जो बनेगा वो मिनट हैंड का और आवर हैंड का जो डिफरेंस है वो एंगल बनेगा। आवर हैंड का एंगल था 220 डिग्री माइनस मिनट हैंड 120 डिग्री, तो इक्वल टू 100 डिग्री। तो दोनों मिला के 100 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस पर्टिकुलर टाइम पे, 7:20 पे वो 100 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और हमें नज़र आएगा कि वो 90 डिग्री का है, क्योंकि उनमें 15 मिनट का डिफरेंस है। 7:20 पे जो आवर हैंड है वो 7 पे होगा, मिनट हैंड 4 पे होगा। हमें नज़र आएगा कि शायद वो 15 मिनट का डिफरेंस है, लेकिन एग्जैक्ट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 100 डिग्री का एंगल बनेगा उसका। तो इस तरह हमें जब टाइम दिया हो और एंगल निकालना हो तो इस तरह हमें एंगल निकालना है। तो ये मेथड है एंगल निकालने का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन किस तरह आएगा। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि एंगल इज गिवन और हमें टाइम निकालना है, उस एंगल पे टाइम कितना हुआ। क्वेश्चन इस तरह आ सकता है। अब एक चीज़ इसमें यह भी बता दूं मैं आपको, जब मिनट हैंड और आवर हैंड मूव करते हैं, मिनट हैंड ने एक रेवोल्यूशन पूरी की 60 मिनट्स में। अब जो तब तक आवर हैंड कितना आगे जाता है ये देखेंगे। सबसे पहले अगर मिनट हैंड ने, अगर 1 बजा हुआ है, सपोज 1 बजा हुआ है, तो 12 जो मिनट हैंड है वो 12 पे होगा, आवर हैंड की सुई 1 पे होगी। अब 1 से मिनट हैंड ने मूव करना शुरू किया क्लॉकवाइज और फिर वो 12 पे पहुंच गया, तो उसने 60 मिनट स्पेसिस कवर कर ली। लेकिन आवर हैंड जो है वो सिर्फ 1 से 2 तक गया, उसने सिर्फ 5 मिनट स्पेसिस कवर की हैं। इस पॉइंट को माइंड में रखना कि 1 घंटे में मिनट हैंड जो है वो 60 मिनट स्पेसिस पूरी करता है, जबकि आवर हैंड सिर्फ 5 मिनट स्पेसिस पूरी करता है। अगर 1 से 2 बजे तक जाएगा तो वो 5 मिनट स्पेसिस पूरी की। अगर 2 से 3 की बात करें तो मिनट हैंड जो है वो पूरा रेवोल्यूशन पूरा कर लेगा और आवर हैंड सिर्फ 2 से 3 तक जाएगा, 5 मिनट स्पेसिस उसने कवर की। तो ये कहा जाता है कि मिनट हैंड ने
आवर हैंड से 55 मिनट ज़्यादा गेन किए इन वन रेवोल्यूशन। मतलब जो एक रेवोल्यूशन उसने पूरी की है उस 60 मिनट में उसने जो है 5 मिनट ज़्यादा गेन किए हैं, उसने 55 मिनट ज़्यादा गेन किए हैं, सॉरी। मतलब अगर मिनट हैंड ने 60 मिनट गेन किए तो आवर हैंड ने सिर्फ 5 मिनट गेन किए। इसका मतलब मिनट हैंड ने 60 - 5, यानी कि मिनट हैंड ने 60 मिनट गेन किए, उसने 5 मिनट गेन किए, तो नेट गेन कितना हुआ मिनट हैंड का? नेट गेन हुआ 55 मिनट्स। तो इस बेस पे वो क्वेश्चन आएगा जिसमें एंगल दिया होगा और हमें टाइम निकालना होगा। तो ये फैक्ट माइंड में रखना है कि इन 1 आवर मिनट हैंड गेन्स 55 मिनट्स ओवर आवर हैंड। तो ये बेस बनेगा हमारा दूसरे तरह के क्वेश्चन का, जिसमें ये पूछा जाएगा कि एंगल इज गिवन तो उसका टाइम क्या होगा। ठीक है जी। तो अब उसका क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये फैक्ट पे बेस्ड है वो क्वेश्चन। ठीक है, वो कहता है ड्यूरिंग 7 and 8 बिटवीन 7 and 8 o'clock at what time both hands will be at 180 डिग्री एंगल। प्लस 7 और 8 के बीच दोनों हैंड जो हैं वो 180 डिग्री एंगल पे कब आएंगे, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट कब होंगे। यानी कि 180 डिग्री का एंगल का मतलब है कि उनमें 30 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए, तो वो कब होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमारा वो वाला फॉर्मूला काम आएगा जिसमें ये बात कही गई है कि इन 1 आवर मिनट हैंड गेन्स 55 मिनट्स ओवर आवर हैंड। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 7 और 8 के बीच मिनट हैंड जो है जब 7 बजेंगे, मिनट हैंड जो है वो 12 पे होगा, आवर हैंड 7 पे होगा। तो उनको ऑपोजिट आने के लिए आप इमेजिन कर सकते हो या क्लॉक को देख भी सकते हो कि वो ड्यूरिंग 7 and 8 कब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे और स्ट्रेट लाइन में होंगे, 180 डिग्री एंगल उनका होगा। तो वो होगा 7:05 पे। जब मिनट हैंड 1 पे आएगा यानी कि 5 मिनट आगे आ जाएगा, तो वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे और स्ट्रेट लाइन में हो जाएंगे। इसका मतलब जब 7 बजे हैं तो मिनट हैंड को 5 मिनट गेन करने पड़ेंगे 180 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आवर हैंड के साथ। तो इसी बेस को लेके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यानी कि हमें नज़र ये आएगा कि 7:05 पर दोनों स्ट्रेट लाइन में आ गए, लेकिन एक्चुअली कितने टाइम पे आएंगे वो हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए उसमें वही रूल लगेगा कि मिनट हैंड जो है 55 मिनट्स गेन करता है इन 60 मिनट्स ओवर आवर हैंड, और 1 पे करेगा 60/55। ठीक है, और 5 मिनट जो है वो कितने में गेन करेगा, 55/5 × 60। ठीक है, तो ये आपका आ गया, 1 मिनट सॉरी, ये बनना था 60/55 × 5। ठीक है, ये बन गया। तो ये 5 11 से चला गया। अब ये 60 को 11 से डिवाइड करेंगे, 5 पे गया 55 और यहाँ कितना आ गया 5। ठीक है, तो ये आपका टाइम जो सेकंड का आया दैट विल बी 11:5/5 सॉरी, ये आपका आ गया टाइम 55 मिनट उसने गेन किए 60 में, ये आ गया आपका 60/11 60/11। ये 5 पे, ये 5 और ये 10 बज गए। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 5:5/11। मतलब ये आ जाएगा आपका जो टाइम है 5:5/11।
यानी कि 8 और 7 और 8 के बीच वो 7:05 पर नहीं होगा, वो होगा 7:5:5/11 पे। वो स्ट्रेट लाइन में कब होंगे दोनों? 7:05 में नहीं होंगे, यहाँ नहीं हैं, यहाँ हैं 7:5:5/11। तो ये हमारा आंसर उस क्वेश्चन का आया जिसमें ये दिया होगा, एंगल दिया होगा और हमें उसको टाइम निकालना होगा। तो ये दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो जिसमें टाइम दिया हो और हमें एंगल निकालना हो, जो पहला हमने देखा उसमें हमारा बेस वही होगा हमारा कि 12 घंटे में वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है आवर हैंड, और मिनट हैंड जो एंगल बनाता है वो 60 मिनट में बनाता है 360 डिग्री का एंगल। और ये वाला जो बेस है जिसमें एंगल दिया होगा और टाइम फाइंड आउट करना है, उसमें हमें ये बेस रखना है कि मिनट हैंड गेन्स 55 मिनट्स ओवर आवर हैंड इन 1 आवर 60 मिनट में। तो उसका फार्मूला ये था जो अभी हमने सॉल्व किया, उसमें जितने उसने टाइम आगे गेन करेगा, जो भी एंगल पूछा होगा, 90 डिग्री का भी पूछा हो सकता है, एंगल कोई भी पूछा हो, अगर बिटवीन 7 और 8 लिखा है या 5 और 6 लिखा है या 8 to 9 लिखा है, तो उसमें हमें ये चीज़ देखनी है कि मतलब ये पॉइंट देखना है कि स्टार्ट इसी से करना है जो स्मॉलेस्ट है। इसमें एक और थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, वो भी मैं आपको बता दूं, उसका भी ख्याल रखना आपने। अगर वो कहता है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 9 and 10 both hands will coincide कब करेंगे? यानी कि इसमें एंगल दे दिया, कोइंसाइड कब करेंगे, दोनों हैंड जो है कोइंसाइड कब करेंगे। तो अब ये आप देखिए कि जो मिनट हैंड है 10, हम बात करेंगे 9 से, जो छोटा टाइम है उससे शुरू करेंगे हम। जब 9 बजते हैं तो हम सभी जानते हैं कि मिनट हैंड जो है वो 12 पे होता है, आवर हैंड जो है वो 9 पे होता है। अब मिनट हैंड ने चलना शुरू किया, घूमते घूमते 9 से 10 बजे की तरफ चलना शुरू किया, तो हमें दिखता कब है कि दोनों एक ही लाइन में आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, दोनों कंसाइड करते गए। वो करते हैं 10 बजने में 10 मिनट पे, यानी कि जब दोनों सुइयां 10 पे आ जाती हैं, मिनट हैंड भी 10 पे होता है और आवर हैंड भी 10 पे होता है। तो इसमें यही कन्फ्यूज़न है, वो कन्फ्यूज़न हम अब दूर करेंगे कि जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों मूव कर रहे हैं और कुछ आगे जाके मिनट हैंड और आवर हैंड बिल्कुल कंसाइड कर जाते हैं, तो तब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, उसमें एक कन्फ्यूज़न आ जाती है। जनरली बात वही है कि मिनट हैंड कितने मिनट गेन करेगा वो वहाँ तक पहुँचने के लिए, यानी कि 9 बजे से लेकर वो 9:50 तक पहुँचेगा, मतलब इट विल बी गोइंग टू 9:50। इसका मतलब है कि उसने 50 मिनट गेन किए वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ दोनों सुइयाँ एक हो गई, जहाँ दोनों हैंड एक हो गए, उसने 50 मिनट गेन किए। तो हम क्या करेंगे, हम नॉर्मली ऐसे कर देंगे, 55 मिनट गेन करता है 60 मिनट में, एक में करेगा 60/55 और 50 मिनट कितने में गेन करेगा, 60/55 × 50। इस तरह सॉल्व कर देंगे, पर ये गलत है, इस तरह सॉल्व नहीं करना। हमें मिनट हैंड का नेट गेन देखना है, मिनट हैंड का ग्रॉस गेन नहीं देखना। आप ये अब देखिए कि जब 9 बजे से मिनट हैंड चलना शुरू होगा, 9 बजे आवर हैंड 9 पे था और मिनट हैंड 12 पे था। जब तक मिनट हैंड ने 50 मिनट पूरे किए तब तक मिनट आवर हैंड भी 10 पे पहुंच गया, 5 मिनट उसने भी गेन कर लिए, इसलिए वो 5 मिनट 50 में से माइनस होंगे। उसका नेट गेन देखेंगे मिनट हैंड का, 50 मिनट गेन नहीं लिया जाएगा, 45 मिनट गेन लिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि 55 मिनट गेन करता है 60 मिनट में, एक में करेगा 60/55 और 45 कितने में करेगा, मतलब ये 45 हमें लेना है, 55 × 45। ठीक है जी, तो ये आपका आ गया 11 और ये आ गया 9। ठीक है, तो ये आपका आ गया
609। इसको अब 11 से देते हैं हम, 11 5 55, 49, 54 5। तो ये आपका आ गया 54:5/11 मिनट्स, यानी 9:50 पे नहीं, ये 54:5/11 इस पे आएगा। इसको हम जब हमने ये देखा कि 55 और 60 और एक में आपका आ गया 60/55, दोबारा बता देता हूँ आपको। इसके बाद 45 मिनट कितने में गेन करेगा, 9, और इसके बाद आ गया आपका 11, ठीक है। तो ये आपका आ गया ठहरिए, इसमें क्या आ गया, इसमें ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो थोड़ा सा गलत हो गया, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 6:9 कितना होता है, 54 और 0, इसको हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पे गया 44, ठीक है, 0 और ये 1 और ये 100, तो ये आपका आ गया 9 पे, ये आपका आ गया 100 9 पे 99, एक आ गया। हाँ जी, तो ये आपका आ गया 49:1/11। सो वो जो ओवरलुक हो गया था उसको आप छोड़ दीजिए, इसको देखिए कि इस तरह में वो कब करेगा, वो उस पर वो करेगा जी, वो करेगा 9:54:1/11, तो सॉरी 49:1/11। इस टाइम पे ये इसको 9:50 पे नहीं, 9:49:1/11 पे वो एक दूसरे को कंसाइड करेंगे। तो ये चीज़ माइंड में रखिए। तो ये चीज़ जो है, इस तरह के क्वेश्चन जो हमें इसमें आते हैं, तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन हैं। एक तो एंगल दिया है तो टाइम निकालना है, दूसरा जो है टाइम हमारे पास नहीं है, एंगल दिया है टाइम निकालना, दूसरा टाइम दिया है एंगल निकालना। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। वो थोड़ा ओवरलुक जो हो गया उसकी बजाय ये वाली कैलकुलेशन पे डिपेंड कीजिए, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।